तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तुम्हारी है, थोड़े रेस्पॉन्सिबल बनो। तुम्हें लाइफ में क्या करना है ये फैसला सिर्फ तुम्हारा है, तो बिना वक्त गवाए अपनी मंजिल को चुनो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। अरे नहीं, तुम शायद समझे नहीं। कहने का मतलब इतना सा है, कोई सरकारी नौकरी पकड़ो और सेटल हो जाओ। मेहनत करो, तुम्हारे पास इतनी फैसिलिटीज़ जो हैं। अगर तुम अब भी कामयाब नहीं बन पाए तो क्या ही फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। तुमसे लाख गुना बढ़िया तो वो गांव के बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का हाथ भी बंटवाते हैं और पढ़ाई में भी टॉप करते हैं। अब तुम्हें बार बार हर एक बात समझाए, तुम कोई बच्चे तो हो नहीं। थोड़ी अवेयरनेस लाओ अपने अंदर। आज जो वैल्यू है वो सरकारी नौकरी की है। तुम कितना ही कमा लो अपनी आर्ट से, एंड में ज़ीरो ही है सब। और तुम्हारी ज़िंदगी तो 10th और 12th की परसेंटेज ही डिसाइड करती है। अगर तुम 80 या 90 ले आए तो तुम सबकी नज़रों में अच्छे बन जाओगे। तुम्हारे माँ बाप को चाहिए कि उनका लड़का अच्छे नंबर से पास हो गया। आखिर कब तक तुम यूं ही जीते रहोगे? मैं नहीं कहता कि तुम्हारे माँ बाप या भाई बहन कोई भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं। हाँ, वो तुम्हारे सभी डिसीजंस तुमसे पूछे बिना ले लेते हैं। वो तुमसे बड़े जो हैं, उनका कहना भी ठीक है कि पहले सेटल हो जाओ, फिर अपने ड्रीम्स पूरे करना। शायद ये बात ना वो समझ पाते हैं, ना ही हम, कि कुछ ख्वाब वक्त के साथ ही मर जाते हैं। चाहे तुम्हारे पास फिर कितना ही पैसा क्यों ना हो, पर वो जुनून नहीं रहता जो एक अर्से से पहले था। हाँ, हम अपने ख्वाबों को चुनते हैं कि हम अपने ख्वाबों को चुनते हैं। अंजाम क्या होगा पता नहीं। अगर इस भीड़ में कहीं खो भी गए या बीच सफ़र में कहीं मर गए तो किसे परवाह है। समझते समझते इतना तो समझ आ ही गया कि सब कुछ यहीं रह जाना है। ना ही तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे, ना ही किसी की दुआएं। कुछ जाना है तो वो है तेरा कैरेक्टर। अब कैरेक्टर से तुम क्या समझते हो पता नहीं, और मैं क्या सोचता हूँ इससे तुम्हें मतलब नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी है, अभी तुम नादान हो। बेशक तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, तुम अपना गुजारा कर लोगे जैसे फिल्मों में दिखाया गया है ना, तुम भी वैसे ही एक दिन बहुत बड़े बनकर लौटोगे। मजाक है क्या? नहीं, मजाक है क्या? ये ज़िंदगी बेशक तुम्हारी है, पर इस पर तुमसे ज़्यादा और तुमसे पहले हक तुम्हारे माँ बाप का है। और अब मुंह लटकाने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो गलत है, मेरी लाइफ, मेरे डिसीजंस, नेवर गिव अप। ये सारा मोटिवेशन तब तक अच्छा लगता है जब तक सर पे छत, पहनने को कपड़े और बिना कुछ किए खाना मिलता है। जब ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती है तब जाकर समझ आता है कि हम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे थे। मानो जैसे ये जो ख्वाब हमने देखे थे वो बस एक ज़िद थी, और ज़िद बहुत ज़रूरी है। यहीं से शुरुआत होती है तुम्हारे सफ़र की। मुझे नहीं पता तुम कौन हो या तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। बस इतना कहना है, तुम जो भी करो एट द एंड सब वर्थ इट ही होता है। वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस समझ जाओ अब।